लास्ट में कुछ कहना चाहोगे आप? मैं इनकी बात से कह रही हूँ कि देखो ही इज बेशक ओल्ड, लेकिन हमारे एक मॉडर्निटी का ट्रेंड बन गया है कि बूढ़े बुजुर्गों को इज्जत नहीं देनी, या उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, या जो इस तरीके से सादगी में बैठा है वो तो ऐसे ही है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि दुनिया के गरीब मजलूम एक हों। ये बात बाबा ने कहाँ से करी है? ये बात मार्क्स ने कही थी कि जितने भी दुनिया के लेबर है ना वो एक हो जाओ। लेबर एक क्लास है। उसने ये नहीं कहा था कि अमेरिकन लेबर अलग है, रशियन लेबर अलग है, इंडियन लेबर। उसने कहा था लेबर पूरे भारत के एक हो जाओ अगर पूंजीवाद को पूरे विश्व की, पूरे विश्व के, भारत के सॉरी पूरे विश्व के लेबर एक हो जाओ अगर पूंजीवाद खत्म करना है। और वही चीज अगर हम देखें, बाबा साहब ने हम सबको एक क्लास बनाया। बाबा साहब ने कहा कि सारे दलित बहुजन, जिस तरीके कांशीराम जी ने कहा एक हो जाओ, उन्होंने जातियां खत्म करके बाबा साहब ने संविधान के अंदर इंश्योर कर दी सबके हक हुकूक। वही चीज़ कांशीराम जी ने करी कि बहुजन बनाया और बोला आप सब एक हो जाओ, तभी तो आप 85% हो और आप उनसे लड़ने का सामना कर सकते हो, उनसे लड़ सकते हो। तो इसी तरीके से हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमें एक, हम बार बार दलित कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अपने आप को दलित क्यों कहते हो, आपको दलित नहीं कहना चाहिए वो। लेकिन जो हमने पढ़ा है, जितनी किताबें, हो सकता है वो सही हूँ, लेकिन भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू लोगों को कहती हूँ कि दलित एक मूवमेंट में से निकला हुआ शब्द है। जब दलित पैंथर मूवमेंट, जब मूवमेंट्स होते थे ना बड़े बड़े, उसमें से दलित एक शब्द निकल के आया। जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, इन्हें चूड़ा चमार भंगी हरिजन पता नहीं क्या क्या कहते थे। मत कहो, इनकी एक आइडेंटिटी है। ये लोग दलित हैं, ये लोग सदियों से सताए हुए हैं, इनके सदियों से हकों का हनन हुआ है, तो इनकी एक आइडेंटिटी दी। तो उनको कहा कि जितने भी दुनिया के दबे कुचले शोषण व शोषित वर्ग है वो एक हो जाओ। कि जब तक रितु को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आज उन्होंने 24 घंटे तक भूख हड़ताल, पानी नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, पानी पी सकते पानी पी सकते, चाय नहीं, चाय नहीं, मतलब पानी पी सकते। वही अन्ना हजारे वाला स्टाइल है, पानी पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते। लेकिन 24 घंटे हमारे जैसे आदमी से 2 घंटे नहीं रहा जाए, तो 24 घंटे इन्होंने भूख हड़ताल रही है। मैं रितु से भी बातचीत करूँगा कि उन्होंने एक मुस्लिम जो है वो उनके समर्थन में आए हैं, तो उनको कैसा लगा है और क्या है। रितु, एक मुस्लिम समर्थक आपके हैं, 24 घंटे से खाना नहीं खाया है, आप तो 3-3 बार खा चुके हो। मैंने वैसे सुबह से एक ही बार ही खाया, लेकिन मुझे मतलब बाबा कल से यहाँ पे आए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, कल भी शाम को हम यहाँ खाना खा रहे थे, तो तब भी मैंने देखा कि अपना खाना घर से लाए हैं। इन्होंने वो नहीं खाया, इन्होंने थोड़ी बहुत आई थिंक चटनी वगैरह जो हमारी थी बस वही ली, और थोड़ी सी सब्जी ली होगी हमारी, और उल्टा अपना खाना हमें परोस रहे थे। तो अभी मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इनसे लड़ने के लिए खाना पीना है, ज़्यादा खाना है, ज़्यादा, रोज़ से ज़्यादा खाना है, रोज़ से ज़्यादा खाना और सेहतमंद होना है। और ये इसके पीछे मेरा क्या कॉन्सेप्ट है कि मुझे इनसे अगर लड़ना है तो मैं इनसे न्याय मांगने के लिए भूखा थोड़ी ना बैठूंगी। मैं इनसे न्याय मांगने के लिए अपना पेट खाली रखूंगी, रोटी खाली रखूंगी, मैं पद यात्रा करूंगी, मैं पैदल यात्रा करूंगी, अपने पैर जलाऊंगी, अपने शरीर को नुकसान मैं नहीं दूंगी इनके लिए, इन मूर्खों से वो लेने के लिए, जस्टिस लड़ने के लिए। तो मैं खुद अपने आप को इतना सेहतमंद तंदुरुस्त रखूंगी ताकि मेरे अंदर पोटेंशियल और कैपेबिलिटी हो उस चीज़ की शरीर के अंदर कि मैं इनसे सामना कर पाऊँ, इनसे लड़ पाऊँ। लेकिन इनका समर्थन पूरा है, समर्पण भी है, समर्थन भी। मुझे इतनी खुशी है, ये मेरे पापा क्या दादा की उम्र जो मिक्स कर लो, मतलब मैं इनका इतना, मतलब मेरे को ये खुशी है कि आज जो हम लोगों ने हमें तोड़ने की कोशिश करी, लोग हमें जातियों में बांटते हैं, मजहबों में, धर्मों में बांटते हैं, ये एक मुस्लिम समाज से है, तो ये है असली भारत, अखंड भारत जिसे हम कहते हैं। और बाबा ने यहाँ पे आके, ये जो मैं बार बार कहती कि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, आज मेरे इस बाबा ने आके ये चीज़ बता दी कि दलित मुस्लिम भाईचारा है, जो नफरत बांटते हैं धर्मों के नाम पे वो दरिंदे कौन है, और जो संविधान और अखंड भारत की बात करते हैं वो यहाँ सड़क पे बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए। और ये बाबा आज अपनी दलित बेटी के लिए, समाज के लिए एक मैसेज देने के लिए आए हैं कि मूर्खों, उस पखंड में मत जाना कि तुम्हारा जो वोट तुम्हें धर्मों में बांट के ले लेते हैं। असली अगर भारत है, भारत में प्यार देखना है, जो पार्टीशन से पहले था, लोगों के दिलों में नफरत नहीं थी, एक ही लोगों के खाते थे, पंजाब में लोग हर किस्म के रहते थे, है ना, जब आप बैठते थे एक चूल्हा बनता था, क्या कहते हैं, कम्युनिटी किचन होती थी, कुकिंग होती थी, लोग आपस में बैठते थे, बात करते थे। और ये मेरे एक बाबा हैं, आज इन्होंने आके दिखा दिया कि भारत में वो प्यार, वो अस्मिता अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। तो ये उसका प्रतीक दिया, इसके प्रतीक है। बाबा, रितु ने आपके सम्मान में बहुत सारी बातें कह दी। क्या लग रहा है कि गंगा जमुना तहजीब भी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है जी। देखिए, हम ट्रेड यूनियन में भी काम करते हैं, तो हम लोगों का नारा होता है दुनिया के मेहनत कश एक हो, तो ये तो मेहनत कश ही है। ये मेहनत का, ये जो मेहनत करके मेहनत करने के बाद में तनख्वाह लेता है वो मजदूर है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स नौकरी करते हैं वो अपने को मजदूर मानते नहीं है। मजदूर नहीं मानते, बाबा का कहना है। और मैं अब रितु लास्ट में कुछ कहना चाहोगे आप? मैं इनकी बात से कह रही हूँ कि देखो ही इज बेशक ओल्ड, लेकिन हमारे एक मॉडर्निटी का ट्रेंड बन गया है कि बूढ़े बुजुर्गों को इज्जत नहीं देनी है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, या जो इस तरीके से सादगी में बैठा है वो तो ऐसे ही है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि दुनिया के गरीब मजलूम एक हों। ये बात बाबा ने कहाँ से करी है? ये बात मार्क्स ने कही थी कि जितने भी दुनिया के लेबर है ना वो एक हो जाओ। लेबर एक क्लास है। उसने ये नहीं कहा था कि अमेरिकन लेबर अलग है, रशियन लेबर अलग है, इंडियन लेबर। उसने कहा था लेबर पूरे भारत के एक हो जाओ अगर पूंजीवाद को पूरे विश्व के पूरे विश्व के भारत के पूरे विश्व के लेबर एक हो जाओ अगर पूंजीवाद खत्म करना है। और वही चीज अगर हम देखें, बाबा साहब ने हम सबको एक क्लास बनाया। बाबा साहब ने कहा कि सारे दलित बहुजन, जिस तरीके कांशीराम जी ने कहा एक हो जाओ, उन्होंने जातियां खत्म करके बाबा साहब ने संविधान के अंदर इंश्योर कर दी सबके हक हुकूक। वही चीज़ कांशीराम जी ने करी कि बहुजन बनाया और बोला आप सब एक हो जाओ, तभी तो आप 85% हो और आप उनसे लड़ने का सामना कर सकते हो, उनसे लड़ सकते हो। तो इसी तरीके से हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमें एक, हम बार बार दलित कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अपने आप को दलित क्यों कहते हो, आपको दलित नहीं कहना चाहिए वो, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जितनी किताबें, हो सकता है वो सही हूँ, लेकिन भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू लोगों को कहती हूँ कि दलित एक मूवमेंट में से निकला हुआ शब्द है। जब दलित पैंथर मूवमेंट, जब मूवमेंट्स होते थे ना बड़े बड़े, उसमें से दलित एक शब्द निकल के आया। जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, इन्हें चूड़ा चमार भंगी हरिजन पता नहीं क्या क्या कहते थे, मत कहो। इनकी एक आइडेंटिटी है, ये लोग दलित हैं, ये लोग सदियों से सताए हुए हैं, इनके सदियों से हकों का हनन हुआ है, तो इनकी एक आइडेंटिटी दी। तो उनको कहा कि जितने भी दुनिया के दबे कुचले शोषित वर्ग है वो एक हो जाओ, एक क्लास बनो, तभी तो आप सामना कर सकते हो ना उन दरिंदों से लड़ने का। तो ये चीज़ है, ये लड़ने का। और ये बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज के हमारे चाचा हैं जो 24 घंटे से भूख हड़ताल पर हैं और उन्होंने कुछ खाया नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ऋतु को न्याय मिलेगा। हालांकि ऋतु का कहना है कि खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो लड़ेंगे। इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है तो ज़रूर हमें राय बताइए, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। राहुल नागपाल, धन्यवाद।